नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूल्स पे। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी थी 2023-24 की, वो आउट हो गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसके वैकेंसीज जो हैं वो टोटल वो 8200 से भी अधिक वैकेंसीज है, मतलब 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। और इस बार जो वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो इतनी वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, पिछले साल, पर इस बार काफ़ी वैकेंसी देखने को मिली है। और ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो और इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और एज क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग वगैरह, इन सब चीज़ों की बातें करेंगे जो बार बार अक्सर बच्चों के मन में एक डाउट बना रहता है इस चीज़ का। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या कहा गया है इसमें। शुरू से देखते हैं इसको, स्टार्टिंग से। तो ये दिया गया, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स दिस क्लरिकल ग्रेड के लिए इसमें बोला गया है। और इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली, केवल एक ही स्टेट से भर सकते हैं। इसके अलावा ओनली वंस द रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी proficient reading, writing, speaking and understanding in the specific opted language of the state। यानी कि देखो, इसमें एक स्टेट, क्योंकि ये स्टेट बैंक की जो वैकेंसीज हैं इसमें स्टेट वाइज इसमें वैकेंसीज दी गई हैं। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, और जो अगर आप अदर स्टेट के हैं और किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो जब आपका एलपीटी होगा, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उस समय आपको टाइम मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ये मेंस एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। उस टाइम के दौरान आप वो सीख करके भी उसका टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वो 6 महीने का पीरियड आपको अच्छा खासा मिल जाता है सीखने के लिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना कि आप अपने स्टेट से भरे जहाँ पर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो, और आपने 10th और 12th तक या उससे पहले 8वीं क्लास तक आपने वो लैंग्वेज पढ़ा हो। ठीक है, उसके साथ आपके जो मार्कशीट है उसमें उसका जिक्र किया हो। तो आइए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो वैकेंसीज़ है वो 8200 प्लस वैकेंसीज़ है। ठीक है, ये 8200 प्लस वैकेंसीज़ है इस बार। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की अगर इसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें हमारे को उत्तर प्रदेश का जो है स्टेट, वहाँ से है 1781 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी इसके अलावा राजस्थान से भी है 940 वैकेंसीज है, अच्छी खासी हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर वैकेंसीज की बात करें तो 820 वैकेंसीज जो है ये आपको देखेंगे गुजरात से भी है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो आपको ये सर्कल देख के घबराना नहीं है, ये सर्कल वाइज उन्होंने दिया हुआ है। वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो सर्कल में डालने के बाद आपका स्टेट यूटी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से डालने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसीज है। ये नोटिफिकेशन जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, आपको उसमें आपको आराम से देख सकते हैं, और अच्छी खासी वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी हमारा मेन काम, मतलब जो मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का, कि बच्चों को जो डाउट रहता है इससे रिलेटेड उस चीज़ों को हम क्लियर करें। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जैसे मैंने बता दिया यूपी में, उसके बाद राजस्थान में है, और उसके बाद गुजरात में, और भी कहीं है क्या, अच्छी खासी मतलब वैकेंसी हर जगह है इस बार। 415 वैकेंसी यहाँ भी है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो दिल्ली में भी है 437 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो और वैकेंसीज़ की हम, और अच्छी खासी यहाँ पे भी 450 वैकेंसीज है कर्नाटका में देखा जाए तो। पर हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैकेंसीज देख के मत अप्लाई कर देना, कितनी वैकेंसी तो अलग अदर स्टेट से, साउथ इंडियन स्टेट से, आप नॉर्थ में रहने वाले हो, वहाँ की आपको साउथ इंडियन की स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती हो और अब वहाँ से अप्लाई कर दे, बाद में आपका दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो आप उन स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपकी मतलब कंफर्टेबल है उस भाषा को आप बोलने में, उसको लिखने में और समझने में। ठीक है, तो आइए हम वही है बात करते हैं आगे, जो हमारी मेन इसमें पॉइंट ध्यान में रखने वाली बातें हैं।
यहाँ देखो लिखा गया है कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाला रिजर्वेशन तो वही है नॉर्मल। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट के बारे में देखो इसमें कहा गया है कि एज लिमिट जो है इसमें 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 20 साल, और 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर ये नॉर्मल है जनरल के लिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, यानी आपकी जो उम्र है वो 20 अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो लोग एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, पर जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन है, यानी कि SC ST है तो 5 साल का उनको रिलैक्सेशन है इसमें, यानी 28 और 5 33 साल। 33 साल तक वो जिनकी उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, OBC वालों के लिए 3 साल है, यानी 28 3 31। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो उस उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो मेंशन किया हुआ है कि 2/4/1995 इससे पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का जन्म इससे पहले हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या जिन लोगों का जन्म 2003 के 1/4/2003 के बाद हुआ है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि पर एक चीज़ देखा जाए यहाँ पे तो 20 साल उन्होंने लिखा, यानी कि बच्चा जो लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के अपने, ठीक है, और उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो इसके ज्वाइनिंग से पहले अगर वो आ जाता है या तो वो उनको चांस देना चाह रहे हैं, मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो वो उसको प्री का एग्ज़ाम कम से कम एक्सपीरियंस के तौर पर देने चाह रहे हैं। ठीक है, प्री और मेंस दोनों। आगे हम बात करते हैं इसमें एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें इसमें तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, वही है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। रिजर्वेशन की बात हमने कर दी है, और इसमें है जो हमारे काम की चीज़ क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात या एग्ज़ामिनेशन की बात हम करें तो एग्ज़ामिनेशन का जो वो है पैटर्न, वो प्री के एग्ज़ामिनेशन में आपको वही है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग देखने को मिलेगा, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और इसमें देख लेना सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है ना, 20-20 मिनट का तीनों में सेक्शनल टाइम है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर प्री का जो है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो थोड़ा मतलब आइडिया नहीं होता इस बार का, और दो अदर मतलब जो बच्चे अलग एग्ज़ाम देते हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत रहती है। बाकी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंक से रिलेटेड उनको आइडिया होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड से थोड़ा सा इजी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन, ये सब तरह के क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब इनके देखने को मिलेंगे आपको। DI इसमें आपको 1 से मैक्सिमम 2 DI देखने को, आपको मिनिमम 1 तो मिलेगी, मतलब मैक्सिमम आपको 2 इसमें DI आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में यही DI का जो नंबर है वो 3 भी हो जाते हैं, और इसके अलावा अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसमें प्री के एग्जामिनेशन में यहाँ बोला गया है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1/4 मार्क्स काट ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम मेन एग्जामिनेशन का जो इसका प्रोसेस, उसमें क्या कहा गया है, वही जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 35 मिनट का इसका टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम इसके लिए होगा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही चीज़ मैं ऊपर जिक्र कर रहा था कि यहाँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। यहाँ पर आपको DI और अर्थमेटिक का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर दोनों का मिक्स करके 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के और 45 मिनट, यानी कि टोटल इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 हैं। ठीक है, इसके लिए 200 मार्क्स है, और टाइम की बात करें हम तो 2 घंटे 40 मिनट दिया गया है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स। इसमें भी क्वेश्चन गलत होने पर आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज बहुत खास कही गई है इसमें कि यहाँ पर देखो दीज बोनस मार्क्स की यहाँ पर कुछ बात की गई है। जो लोग SBI अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम जिन्होंने दे करके अप्रेंटिस के तौर पर SBI में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए यहाँ पर बोनस मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक ये बेनिफिट है कि उनके लिए यहाँ पर बोनस मार्क्स रखे गए हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने अपना जो अप्रेंटिसशिप है उन्होंने कब तक कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2023 तक जिन लोगों ने अपना ये अप्रेंटिस का कंप्लीट कर लिया है अपना ड्यूरेशन, उनको लिए बोनस मार्क्स यहाँ पे रखा गया। लिखा गया विल बी वेटेज इन द मेन एग्जामिनेशन बाय अवॉर्डिंग 2.5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स है उसका 2.5% उनको देने की बात, यानी कि 5 मार्क्स की बात हो रही है। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से 5 मार्क्स उनको बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक उनके लिए बेनिफिट है जो अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। उनका 1 साल जो 2 साल जो भी मतलब उनका पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग। पर हाँ, ये 31 अक्टूबर 2023 से पहले जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है उन लोगों के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज टेस्ट जो बात होती है उसके लिए यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बता रहा है किस तरह से। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब लैंग्वेज टेस्ट भी उसी का ही लिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा कहा जाए आंध्र प्रदेश से है के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू इन भाषाओं में वहाँ पर एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि RRB का एग्ज़ाम, ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो जो बच्चे यूपी से भरते हैं, ठीक है, तो यूपी में ऑफिशियल वहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज होती है वहाँ पर होती है हिंदी और उर्दू। इसमें सिस्टम पर ये 2 लैंग्वेज ही शो करता है। तो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज शुरू में ही हो जाते हैं जो पहली बार या दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, चाहे जो अब तक ध्यान नहीं दिए हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर असल में चाहे आप हिंदी पे आप क्लिक करोगे तो भी आपको हिंदी और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसमें डुअल लैंग्वेज के साथ होता है एग्ज़ाम। ठीक है, या उर्दू पे करोगे तो भी आपको उर्दू और इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। यानी इंग्लिश तो आपको दोनों कंडीशन में देखने को मिल जाएगी, बस आपको इनमें से जो एक लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो डरने की बात नहीं है। और आप बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट का, तो लैंग्वेज टेस्ट भी इसी लैंग्वेज का होता है कि जिस स्टेट से जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे बिहार में तो बिहार के लिए इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर एक तरह से हम कहें तो इनका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। पर इंग्लिश और हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है तो वहाँ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है लोगों को अदर स्टेट्स में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसका टेस्ट लिया जाता है जो इंग्लिश और हिंदी से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा गया है, साफ साफ बोला गया है, स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट। ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो ये मस्ट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे लिए क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह रहा है, पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल अच्छा खासा है, इसमें देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग का जो पे स्केल है, ठीक है, 17,900 से करके टोटल 19,900 रुपये है आपका। ठीक है,
इसमें अलाउंस वगैरह सब कुछ अलग से बाद में जुड़ेगा, ये आपका बेसिक है। तो आपकी अच्छी खासी इसमें सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इसमें अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 750 है, बाकी इन रिजर्व कैटेगरी के लिए ये नील है, ठीक है। और इसमें ये डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स में ही बेशक से वो बैंक के ही एग्ज़ाम होते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, उनमें नाम के बाद सीधा दिया रहता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया था। पर इस SBI का जो डिक्लेरेशन होता है इसमें डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपना मेंशन करना होता है। और बच्चे क्या करते हैं, वही IBPS का जो अदर एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कराता है IBPS, उसके जो डिक्लेरेशन होते हैं उसी डिक्लेरेशन को इसमें लगा देते हैं, उस वजह से भी उनको बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यही हमारा मेन जो पॉइंट था इसमें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक बार हम एक काम करते हैं, वैकेंसीज को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद का जो सर्कल है, अहमदाबाद का सर्कल है, उसमें गुजरात में देखो, अब यहाँ पर है गुजरात है ना, तो यहाँ से जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके लिए गुजराती लैंग्वेज में उनका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि मैं एक बार RRB PO का मेंस का एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। भोपाल से मैंने अप्लाई किया था RRB PO मेंस का। तो उसमें एक मतलब मेरे को एम्प्लॉय मिले थे जो कैनरा बैंक में काम कर रहे थे ऑलरेडी। तो उन्होंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया था, उन्होंने मराठा मतलब मराठी जो लैंग्वेज होती है उसका उन्होंने टेस्ट दिया था। उनको 6 महीने का मतलब उनको एक टाइम अच्छा खासा मिल गया था सीखने के लिए, तो उन्होंने सीख लिया था। तो उन्होंने कहा था कि उतना मतलब टफ नहीं है। बाकी हाँ यही है कि अच्छा रहेगा कि आप, अगर आपके यहाँ इस बार तो वैकेंसी इतनी है, तो आप अपने यहाँ से अप्लाई करें, अपने स्टेट से जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। तो अहमदाबाद से इस तरीके से 820 वैकेंसीज हैं। और सर्कल से हम बात करते हैं सीधा अलग अलग स्टेट की जगह। अमरावती सर्कल से अगर हम बात करें तो टोटल 50 वैकेंसीज हैं। बेंगलुरु से 450 हैं। भोपाल में ही जो सर्कल है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों के हैं, दोनों ही इसमें स्टेट कवर हो रहे हैं। इसमें टोटल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 288 और छत्तीसगढ़ में 212, यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये आपकी 500 वैकेंसीज आराम से हो गई हैं, ठीक है। भुवनेश्वर से 72 है। चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, इस सर्कल से टोटल आपको कितनी है, 267 वैकेंसीज हैं। अच्छा, इसमें न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ का सर्कल में न्यू दिल्ली का इसमें दिया हुआ है इसमें, इस वजह से यहाँ पर दोबारा से चंडीगढ़ दिया हुआ है, जिसमें नॉर्थ का हिस्सा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख और पंजाब इस तरह से दिया हुआ है। कोई नहीं, आप अपने स्टेट वाइज देख करके करिए, सर्कल से आपको उतना ध्यान नहीं देना है। आप जहाँ से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से अप्लाई करिए, ठीक है। सर्कल पे ध्यान उतना नहीं दीजिए, ठीक है। तो यही हमारी वैकेंसीज है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2024 का जो साल है वो थोड़ा सा इवेंट भरा साल है गवर्नमेंट के नज़रिए से भी। तो वैकेंसीज का ज़्यादा आना लाजमी था। इससे पहले भी मैंने बताया कि 13-14 के आसपास भी वैकेंसीज अच्छी खासी आई थी। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ और बताना है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते हैं, ना ही आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं ज़्यादा, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं समय समय पर आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।